ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास फार्मूला है जी। अब इसके अंदर हर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब है हर कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल क्या होगा जी, अनहाइब्रिडाइज्ड, और हर एक में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और इन्होंने क्या करना है, आपस में जो है वो इंटरेक्ट करके पाई बॉन्ड्स बनाने हैं। अब हमने इनमें होमो और ल्यूमो फाइंड करना है। तो पहले तो ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 ही क्या बनने चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसी तरह के 4 ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लें। ये देखिए जी, चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमारा दूसरा काम होगा नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करना और असाइन करना कि कौन सा होमो है, कौन सा ल्यूमो, कौन से बॉन्डिंग है, कौन से एंटी बॉन्डिंग। ये हमारा साई 1 है, ये साई 2 है, दिस इज साई 3 एंड दिस इज साई 4। नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने हैं, तो ये हमारे पास 1 - 1 0। अगर 0 नोड्स हैं, सारी बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस हैं। सारी बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस का मतलब सारे ऑर्बिटल सेम फेज में है। 2 - 1 1 नोड आ रहा है, 1 ऑड नंबर है, तो इसका मतलब सेंटर में एक हमारे पास क्या होगा, नोड मौजूद होगा। मतलब इसका फेज और इसका फेज अपोजिट करने हैं, बाकी फेजेस क्या रख देने हैं, सेम रख देने हैं जी। ये ले आगे चलें। 3 - 2 क्या आंसर आएगा, 3 - 1 सॉरी, आंसर आएगा जी 2। इसका मतलब 2 नोड्स हैं। अब 2 कौन सा नंबर है, और इवन है। अगर ये इवन नंबर है तो इसका मतलब सेंटर में नोड नहीं हो सकता। नोड हमारे यहाँ पर होंगे, एक यहाँ पर होगा। अब जहाँ पे नोड्स हों वहाँ पर इंट्रैक्शंस जो हैं वो आपने क्या रखने हैं, अपोजिट रखने हैं। और जहाँ पे नोड नहीं है वहाँ पे इंट्रैक्शन आपने सेम रखना है। फिर जहाँ पे नोड आ गया आपने इंट्रैक्शन क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या चीज़ है, 4 - 1 3। 3 जो है वो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब एक सेंटर में होगा नोड, एक इधर होगा, एक यहाँ पर होगा। अब हर ऑर्बिटल का फेज जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये लीजिए, इस बुनियाद पे हमारे पास ये जो है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इंट्रैक्शन से ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पर भी एक बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है, 2 नोड्स हैं, ये भी हमारे पास क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके अंदर नोड एक है, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन ज़्यादा हैं, तो ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और ये भी क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमने देखना ये है कि थर्मल कंडीशंस में हमारा अकोपाइड मॉलिक्यूलर होमो कौन सा है और अनअकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ल्यूमो कौन सा है, और फोटोकेमिकल कंडीशंस में हमारे ये आंसर्स जो हैं वो किस तरह से आते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 आपने यहाँ पे फिल करने हैं और 2 आप यहाँ पे फिल कर देंगे। एनर्जी वाइज सबसे लोअर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर। ये जो है ये लीस्ट स्टेबल होगा, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और ये मोस्ट स्टेबल होगा, और एनर्जी इसकी सबसे कम होगी। हमेशा हम एनर्जी लोअर से हायर की तरफ जो है वो फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब देखें हमारे पास थर्मल कंडीशंस में होमो कौन सा बन रहा है, होमो जो है वो साई 2 बन रहा है। और उस फार्मूले को इस्तेमाल करके अगर ये स्ट्रक्चर बनी हुई हो और हमने साई 2 फाइंड करना हो, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम कहेंगे कि जी आप टोटल नंबर ऑफ साई 4 को 2 पे डिवाइड कर दें,
आंसर क्या आएगा, साई 2 आएगा। तो ये हमारे पास होमो बन जाएगा। और इसी तरह से ल्यूमो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्मल कंडीशंस में साई 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1 करना है। तो ये हमारे पास साई 3 आंसर है, 2 + 1 साई 3। तो ये हमारा क्या बनेगा, दिस विल बी ल्यूमो। अब चूंकि ये फ्रंटियर ऑर्बिटल्स हैं, इन्हें जो डील करती है इसी वजह से उसे हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। फोटोकेमिकल कंडीशंस में आ जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें फिल हो गए। अब मैंने कहा था हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में नहीं रखने, अनपेयर्ड फॉर्म में रखने हैं। ये लें जी, हमने अनपेयर्ड फॉर्म में रखे। तो अब फोटोकेमिकल कंडीशन में हमारा होमो कौन सा बन रहा है, साई 3 जो है होमो बन रहा है। और ये हमारा क्या बन रहा है, दिस इज ल्यूमो। और ये है कौन सा, साई 4। उस फार्मूले को भी अप्लाई करके देख लेते हैं। इसने कहा था कि जी साई n + 2 साई n बाई 2 + 1, तो साई 4 बाई 2 + 1। ये लें जी, क्या आंसर आएगा, साई 3 हमारा होमो आएगा। और ल्यूमो की बात करें तो वो कौन सा होगा जी, साई 4 डिवाइडेड बाई 2 + 2, तो आंसर 2। और साई 4 जो है वो हमारा क्या आंसर आएगा, ल्यूमो आएगा। तो अब हमने होमो और ल्यूमो जो है वो थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशंस में फाइंड कर लिए हैं। इनके इंट्रैक्शन से इनको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स में ये हमारा हमें हेल्प आउट करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।